वार्ता रखी, क्या मामला था, किस प्रकार का मामला था, किस पे आरोप लगा रहे हैं, बताएं। मिसेस सुकृति एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जावरा में एक अन्यापिथा में एक आटा प्लांट था और उसके चेयरमैन मिस्टर मुकेश कुमार जैन चंडलिया और उनके बेटे नितिन चंडलिया डायरेक्टर थे। 26 करोड़ रुपए करीब का बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कार्यालय रतलाम एसीबी ब्रांच से हमने लोन लिया था उसको उद्योग को लगाने के लिए, और उसमें कुछ अनियमितता होने के कारण और बैंक का पैसा ना भरने के कारण मुझे बैंक द्वारा नोटिस मिला है, जिससे मेरी संपत्तियां आज नीलामी के कगार पे आ गई है। इसलिए मैंने ये मीटिंग आयोजित करी। कितने का लोन मिला था आपको, कितने की संपत्ति और कहाँ पर है? 26 करोड़ रुपए करीब का बैंक से लोन सैंक्शन हुआ था और संपत्ति अन्यापिथा मंडी कि मैं उद्योग लगाया हुआ था और वर्तमान स्थिति में बैंक का अभी 20 करोड़ रुपए बकाया है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैं अभी वर्तमान स्थिति में मैंने जावरा पुलिस अधीक्षक दुर्गेश जी आर्मो साहब को अपनी एक रिपोर्ट पेश करी है। अगर न्याय के लिए मैं उपस्थित हूँ। दूसरा, मैं भोपाल सीबीआई में जा रहा हूँ और हाई कोर्ट में इसकी एक पिटीशन दायर कर रहा हूँ। इसमें बैंक अधिकारियों को भी हाथ ऐसा मुझे महसूस होता है कि बैंक अधिकारियों का भी मिली भगत है, क्योंकि मेरे बताए जाने के बाद भी बैंक अधिकारियों ने आसपास का लोन सेक्शन जी हुआ जी था। कि आप लोग उसमें पार्टनरशिप आप कितने की थी? मेरी 50-50% की पार्टनरशिप थी, पर मैंने 2021 में अपना पूरा शेयर जो है उनसे वापस मांग लिया था, क्योंकि मेरे को इसमें कंपनी में रहना नहीं है, क्योंकि इसमें आया भी था। अरे भोजन, हाँ, अरे भोजन कर लेंगे, अरे बिना करे जाएंगे, अरे नहीं जाएंगे, बिना करे नहीं जाएंगे। अरे हाँ हाँ, तो ऊपर ये आपने जो बताया कि भाई 26 करोड़ का लोन हुआ था, इसमें पार्टनरशिप आपकी कितनी थी? मेरी पार्टनरशिप 50% करीब की थी और मेरी प्रॉपर्टी उसमें 80% मेरी प्रॉपर्टी मार्केट लगी हुई थी, बैंक में बंधक रखी हुई थी। इसमें आपने आरोप भी लगाया कि नोटरी भी कहीं देखा जाए मेरे सिग्नेचर नहीं हुए। जी सर, ये जो बम्बई वालों को इनने मिल बेचा है उसमें मेरी सहमति नहीं थी, मेरे बिगर जानकारी के बेचा इनने, और उसके बाद मेरी और मेरी वाइफ की फोटो लगाने के बाद उसमें सिग्नेचर भी नहीं है, और जावरा न्यायालय में नोटरी कराकर उसको बैंक में भी प्रस्तुत करा था। यानी कुल मिलाकर धोखाधड़ी हुई है। बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई। संपत्ति भी आपकी लगी हुई, संपत्ति भी मेरी बैंक में आपकी हिस्सेदारी 50% या 23% हो गई, और 23% 50% मेरी हिस्सेदारी थी, पर मेरे को कागजों पे 23% ही रखा गया। मतलब जब आपने आपकी डायरेक्टरशिप छोड़ी तब आपकी जितनी प्रॉपर्टी आपने लगाई थी, तो आपने उस समय प्रयास नहीं किया उनको लेने के? उस समय हमारे बीच में एक समझौता हुआ था 30/7/2021 को कि 2 साल के अंदर ये प्रॉपर्टी निकाल के दे देंगे, तो मैंने उसी हिसाब से वो समझौता कर लिया था। अगर 2 साल के अंदर अगर ये फैक्ट्री किसी अन्य को बेचेंगे तो उसी समय पहले मेरी प्रॉपर्टी निकाल कर फिर फैक्ट्री बेच सकते हैं। बोलता है इसके अंदर कौन पार्टनर थे और कितने लोग सम्मिलित थे? इसमें चंडलिया परिवार ही और मैं, हम 2 थे, इसके अलावा कोई नहीं। और वो शामिल कितने लोग हुए इसमें? अभी वर्तमान स्थिति में चंडलिया परिवार के 8 मेंबर हैं इसमें। जिसको सेल की उस आदमी का क्या कहना है इस पर? उसका कहना है कि जब तक ये मेरे को शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक मैं पैसा जमा नहीं इनको दूंगा नहीं। आपको नोटिस आना शुरू हो गए? हाँ जी। कुल कितने बकाया का आपको नोटिस मिला है? मेरे को 19 करोड़ 69 लाख रुपए का नोटिस मिला है दोबारा। एक बार तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भोपाल ब्रांच से मेरा जो पहला 29 सितंबर 2023 को 13/2 का नोटिस दिया था, उनको 4 दिसंबर के दिन वापस 7 दिसंबर के दिन वापस ले लिया गया। कोविड अनुदान भी मिला है आपको उसमें, और कितना मिला है? 3 करोड़ 15 लाख रुपए का कोविड लोन भी है इसमें। तो मध्य प्रदेश शासन से भी आपको इसमें कोई सब्सिडी मिली है? मध्य प्रदेश शासन को उद्योग चलाने के लिए 11 करोड़ रुपए समथिंग की सब्सिडी है और 7 करोड़ रुपए की मंडी बोर्ड से सब्सिडी है। यानी शासन को आपको सबको चूना लगाया, ये कहना है आपका? वर्तमान स्थिति में ये तो जांच का विषय है कि अगर शासन को चूना लगाया है तो रिकवर की जाए वापस। अच्छा, आपने बैंक अधिकारियों को, चंडालिया जी को, सबको नोटिस भेजे हैं जी। जिस नोटरी ने आपके हस्ताक्षर के बिना नोटरी किए, क्या उसको भी आपने पार्टी बनाया है? जी बनाया है सर। ओके, थैंक यू।